Good day, students. Today I am here with another topic, that is how to cover maximum laws for CLAT. As you all know, the paper pattern of the CLAT is based on the passages. These passages can be from any of the law topic, right? So we need to cover maximum laws. Students query ki how to cover that. We don't know what are the various laws. We cannot memorize or prioritize everything. So what to do and what not to do. So today I am here with this issue. I have written a question over here. Are there any specified topic of law given in syllabus? अगर आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट पे, तो आई डोंट थिंक कोई आपने लीगल के लिए स्पेसिफिक सिलेबस आपको दिया गया होगा कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज इंक्लूडेड, टॉर्ट इज इंक्लूडेड, लीगल में क्या टॉपिक इंक्लूडेड है, कौन सा एक्ट इंक्लूडेड है. देयर इज नो टॉपिक स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटीज. They generally deal in legal reasoning. In legal reasoning, questions can be from any of the variety, be it environment, be it sports, be it IT sector, be it crime, be it tort, contract, basics, constitution, everything. So please keep in mind there is no specified topics or list of topics provided by the authorities to us for CLAT 2024. What topics should we cover for our CLAT 2024? यही तो आज इशू है. इसी इशू को तो डिस्कस करना है हमें डिटेल में कि 2024 में जो CLAT होने वाला है उसके लिए हमें क्या टॉपिक्स कवर करना है. अब देखिए, टॉपिक्स जो है वो तो बहुत सारे, एक लिस्ट होती है, बहुत ह्यूज लिस्ट है, वो मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती आपको, बट मैं आपको वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना बता सकती हूँ, जिससे कि आप खुद ही आइडेंटिफाई करके एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड यू रीड समथिंग एक्स्ट्रा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, हम लोग एक एक करके डील करते हैं. कवर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं वो बिकॉज दीज आर गिवन बाय द एपिक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज हाईएस्ट अथॉरिटी. तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी अगर कोई जजमेंट्स आ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, वो आपको कवर करना है. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. अभी थोड़े टाइम पहले सेडिशन का जो इशू चल रहा था, तो ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हमें वो कवर करना पड़ेगा. कवर द कंट्रोवर्शियल इश्यूज. कुछ कंट्रोवर्सीज चलती रहती है लॉज के रिगार्डिंग, किसी सेक्शन के रिगार्डिंग, किसी आर्टिकल नंबर के रिगार्डिंग, तो वो कंट्रोवर्शियल में भी सुप्रीम कोर्ट के पास अभी कोई जजमेंट नहीं हो उसको लेके. बट इफ यू रीड एनीवेयर, कहीं पे भी आपको न्यूज में पता चल रहा है, इवन या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते टाइम भी कोई ट्रोल दिख रहा है जिसमें पता चल रहा है कि ये कुछ लीगल टॉपिक है या पॉलिटिकल टॉपिक है जिसको लेके डिबेट चल रहा है, तो प्लीज उस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है. फिर है कवर न्यू लॉज. न्यू लॉज जितने भी आ रहे हैं, न्यू मतलब कि जो जनवरी से लेकर, दिस ईयर जनवरी से लेकर नवंबर तक आएंगे, जितने भी न्यू लॉज आए हैं वो आपको कवर करना है. अब पूरा लॉ तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट मेमोराइज. आपको क्या देखना है, उसकी समरी देखनी है. आपको ये देखना है कि ये लॉ नहीं था तो क्या इफेक्ट था, फिर ये लॉ हमें क्यों जरूरी लगा कि वी शुड कम विद दिस. फिर हम जो लॉ लेके आए हैं उसके जो की फीचर्स होते हैं, यू विल गेट इट इन ऑन गूगल इजीली कि की फीचर्स क्या हैं और क्या कोई ऐसा केस लॉ एसोसिएटेड है जिसकी वजह से ये न्यू लॉ आया है. अगर आप इतना भी देख लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ. आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि पैसेज पढ़ के समझ आ जाए और आंसर्स आ जाए आपको. फिर है कवर लॉज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट. कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कॉमनली होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं, ऑल द लॉज आर फॉर पब्लिक, बट पब्लिक इंटरेस्ट के जो लॉज होते हैं, इट मीन्स स्पेसिफिकली कुछ ऐसा जो लोगों को एट लार्ज डील कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल लॉ हो गया, IT सेक्टर के क्राइम्स जो हैं वो वाली चीज़ें हो गई, मोटर एक्सीडेंट वाली हो गई, ऐसे प्लेथोरा ऑफ केसेस और लॉज आर देयर. तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं थोड़े. फिर है कवर लीगल ट्रेंडी टॉपिक्स इन न्यूज़पेपर. आप लोग न्यूज़पेपर आई होप रोज पढ़ते होंगे, तो जो ट्रेंडी टॉपिक्स है न्यूज़पेपर में, कोई टॉपिक अगर अगेन एंड अगेन मंथली चल रहा है या वीकली आते जा रहा है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रोज, तो आप समझ लो ये ट्रेंडी टॉपिक है. ट्रेंडी टॉपिक आइडेंटिफाई करने का आप लोगों के लिए एक और सिंपलेस्ट फॉर्म है, आजकल इंस्टा पे भी दिख जाते हैं ट्रेंडी टॉपिक्स. तो आप कुछ ऐसे पेजेस फॉलो करके रखो कि जहाँ पे अपडेट्स आती रहे कुछ, तो एटलीस्ट आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि हाँ ये वाली चीज़ अभी इशू में चल रहा है या ट्रेंड में चल रहा है, कोई एक जजमेंट आया है उसके रिगार्डिंग. फॉर एग्जाम्पल एक जजमेंट पहले आ चुका था बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ओवर रूल किया है उसी जजमेंट को कुछ दूसरे केस में, तो क्या होगा, पहले वाला जजमेंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, वो भी ट्रेंड में हो जाएगा, ट्रेंडी बन जाएगा कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा सब चीज़ें आएंगी. फिर होगा कि नाउ सुप्रीम कोर्ट ने अब अलग ओपिनियन, अलग व्यू दे दिया है. तो इसीलिए ट्रेंडी टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो न्यूज़पेपर से.
अब ये तो मैंने बताया है कि क्या क्या करना है, अब कैसे करना है वो भी तो मैं ही बताऊंगी। वेयर टू रीड फ्रॉम लीगल न्यूज साइट्स। देखिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं लीगल न्यूज़ की, वो स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, किसी इंपॉर्टेंट जजेस का कोई स्टेटमेंट, किसी एडवोकेट का कुछ ऐसा स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्डेड रहती है। तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ऐसे पेजेस को फॉलो करो। लाइव लॉ इंक्लूड किया है मैंने, बार एंड बेंच आई थिंक इंक्लूड किया है। तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट साइट्स है, ऐसे और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉ में डील करती है। तो आप लोगों को उन पे न्यूज़ मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे ना आए और आपका स्किप हो जाए, और अगर यहाँ पे आया है आप पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली क्लैट में आएगा तो आपको आ जाएगा उसका आंसर। फिर है रीड आर्टिकल्स फ्रॉम लीगल ब्लॉग्स होते हैं काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें लीगल आर्टिकल्स लिखे जाते हैं इन द सिंप्लीफाइड वे। अगर आप कॉम्प्लेक्स वे में रिसर्च पेपर्स पढ़ने का कोशिश करोगे यू वोंट गेट इट, बिकॉज उसमें प्रॉपर लीगल लैंग्वेज होती है। इसीलिए ब्लॉग्स को रीड करो, शॉर्ट आर्टिकल्स रीड करो। यहाँ पे मैंने आई प्लीडर्स इंक्लूड किया है, इंडियन कानून इंक्लूड किया है। ये कुछ हेल्पफुल रहती है कि इनको पढ़ के आपको नॉलेज काफ़ी मिल जाती है। दो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा पढ़ना है, टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्टिंग में गिवन होती है। तो अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट से जो टॉपिक आपके काम का आपको लग रहा है उतना पढ़ लोगे तो दैट इज इनफ। बाकी लॉ स्कूल में आई प्लीडर इज वेरी हेल्पफुल, तो जब आप वहाँ जाओगे तो पूरा सिलेबस आप इससे कवर कर लेना। अभी सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स में देख के आपके जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक मुझे इतना ही पढ़ना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड इंडियन कानून में केसेस होते हैं, बी इट ओल्ड और न्यू, तो केस की समरी वगैरह पढ़ने के लिए आप ये वाली वेबसाइट यूज कर सकते हैं। फिर है रीड फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मार्क मतलब यू हैव टू मार्क द न्यूज़पेपर्स। आई होप आप रोज पढ़ते हो। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल इंक्लूड किया है द हिंदू का, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, या विच एवर यू लाइक। न्यूज़पेपर कोई सा भी हो, न्यूज़ सेम ही रहती है। तो वो न्यूज़ पढ़ के आप आइडेंटिफिकेशन सीखो कि क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें कौन सी न्यूज़ पढ़नी है। तो आप वो मार्क करके रखोगे तो उसमें रिविजन में हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कवर फ्रॉम यूट्यूब लेक्चर्स ऑफ टीचर्स। देखो जो टीचर्स हैं हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि वेरियस लॉज आपको इजीली हम समझा दें, समराइज्ड वे में एकदम छोटा सा आइडिया दे दें, जिस्ट दे दें, जिससे कि अगर कोई भी टर्म आती है आपके क्लैट में तो आपको ये ना लगे कि ये लॉ तो कभी हमने सुना ही नहीं। तो वेन एवर यू गेट टाइम, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, खाना खा रहे हो या वट एवर, तो आप यूट्यूब पे 2x की स्पीड में भी देख सकते हो। ये भी फैसिलिटी है हमारे पास। तो जो भी टीचर्स अपलोड करते हैं वहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, और शॉर्ट में वेरियस लॉज वहाँ से भी कवर कर सकते हो। इसमें ना तो अगर आप लोगों को रीडिंग करने में आलस आता है तो दैट विल नॉट बी अ इशू, क्योंकि यहाँ पे तो यूट्यूब है, चल रहा है सामने, या इवन इफ योर आइज आर क्लोज्ड, आपके कान तो सुन रहे हैं, यू आर गेटिंग द नॉलेज। तो वो भी प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप विजिट करो साइट्स पे, यूट्यूब पे चैनल्स पे विजिट करके, और टीचर्स के थ्रू कवर करते जाओ। रीड फ्रॉम गवर्नमेंट साइट्स अबाउट न्यू लॉज और बिल्स। देखो लॉज जो है वो तो ठीक है, पता चल जाएगा, लेकिन जो बिल्स है, जो पेंडिंग है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि क्या पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है, क्या प्रोसेस चल रहा है। तो उसके लिए आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो होती है, पार्लियामेंट की वेबसाइट हो या आई थिंक स्टेट की भी कोई वेबसाइट्स होती है, उसमें भी कुछ भी लीगल न्यूज़ आ रही है, इन सब से आप वो चीज़ें कवर करो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको पता चलेगा कि क्या लॉज आ रहे हैं, क्या बिल्स पेंडिंग है, क्या बिल्स कब रिजेक्ट हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम पैसेजेस एंड क्लियर योर डाउट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेजेस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे लीगल की, उतने नए नए टॉपिक्स आपके दिमाग में आएंगे। जितने टॉपिक्स आएंगे उतने आंसर्स रॉन्ग होंगे, उतने डाउट्स क्रिएट होंगे। तो जितने भी डाउट्स इफ़ यू गेट क्लियर, डाउट्स क्लियर करने से ये होगा कि आपका आंसर तो चलो ठीक है ये वाला सही हुआ, बट वो टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। फिर उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आएगा, अगर कैसा भी कोई भी पैसेज आए, कुछ भी क्वेश्चन आए, तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक मैंने कवर किया है। इसलिए प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन, अलग अलग वेराइटी के पैसेजेस आप सॉल्व करो। फिर है मेक समरी ऑफ द लॉज यू आर रीडिंग। जितने भी एक्स्ट्रा लॉज आप पढ़ रहे हैं, कभी एनवायरमेंटल लॉ उठाया हमने किसी यूट्यूब लेक्चर से, कभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उठाया, कभी यूएपीए उठाया, कुछ भी अगर आप लॉ किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उन्होंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, दैट इज इट। लेकिन आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में समरी बनानी है। अगर आप समरी मतलब एक पैसेज में, एक पैरा में भी लिखना लग जाओगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, और वेरियस लॉज कवर करने का सबसे अच्छा टेक्निक ये ही काम आएगा आप लोगों को। एंड वाइल यू विल रिवाइज, तो आपको बस क्या करना है, पेजेस टर्न करने हैं और आपको समझ आ जाएगा। ओके ये देखते ही आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने लिखे हुए हैं कि ओके टीचर ने क्या क्या बताया था, सब याद है मुझे। तो इससे क्या होगा, वेरियस लॉज इजीली कवर होंगे और रिविजन में भी हेल्प रहेगा। तो प्लीज डू मेक समरी ऑफ वेरियस लॉज।
आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में वापस मैं कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कुछ और अगर हेल्प चाहिए हो मेरी इसी फॉर्म में, या कोई टॉपिक्स चाहिए हो स्पेसिफिक, तो यू कैन connect with me. Okay guys, thank you so much. Keep studying, keep doing well.